हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आदित्य क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हमारा इंजीनियरिंग चैप्टर की जो 10th एक्सरसाइज है वो बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। मींस हम सोल्व करेंगे आज डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक, जो मेथड है बेस्ड होने वाला हमारे एक्सरसाइज 7.10 पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। मीन्स मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2x लिख देता हूँ और इंटू डी एक्स, और यहाँ पे 1 से 4 ये मैंने लिमिट रख दी, कोई मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको ये दिया। ठीक है, मैंने कहा इसका आप क्या करो, इंटीग्रेशन करो तो आप देखोगे, लेट करोगे, लेट अस्यूम टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो डी टी क्या आएगा 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, रूट टी लिखोगे, ठीक है, और इनटू में डी, और आप क्या लिखोगे, लिमिट फिर 1 से 4। बट ये गलत, क्योंकि ये जो रेंज है वो एक्स वेरिएबल की है, यहाँ पे आपने चेंज करके है टी, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, आप मुझे तो कैसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल है, मैं लिखूंगा व्हेन जब x इक्वल्स टू 4 है, तो अगर मैं t की वैल्यू निकालना चाहूंगा यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर मीन्स 16। जब हमारा x इक्वल्स टू 4 है तो t हमारा हो जाएगा 16। मेन x इक्वल्स टू हमारा क्या है 1 है, तो t हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर 1 1। ठीक है, तो अब जब न्यू लिमिट्स कब ये आई हमारी, जब आपने ये चेंज कर दिया वेरिएबल, तो 1 से लेके 16। ठीक है, और इंटू डी, इसका आप करोगे तो ये आ जाएगा रूट का 2/3 3/2 और 1 से 16। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आप जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यहाँ पे आप लिमिट्स भी चेंज करोगे। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.10। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा ये है डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये क्वेश्चन नंबर 4 है 7.10 एक्सरसाइज में। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। तो इसमें बुक में भी लिख रखा है कि हमें पुट करना है एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पुट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2t इंटू डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, सिर्फ डी एक्स है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्स वैल्यू निकालूंगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर -2। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स भी निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल में, जब आप वेरिएबल चेंज करोगे तो उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप अपनी लिमिट भी चेंज करोगे, क्योंकि तो एक्स की है। तो लिखूंगा व्हेन एक्स इक्वल्स टू हमारा 2 है, तो टी क्या आएगा, टी ये मान रखा है, तो मीन्स मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ना, रूट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अंडर रूट 2 और x2 और 2 रूट 4 टी इक्वल्स टू 2 मीन्स 2। x इक्वल्स टू जब 0 है तो t 0, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया कुछ इंटीग्रेशन 0 से 2, और ये हो जाएगा x की वैल्यू है टी स्क्वायर और -2, ये हमने टी स्क्वायर और इनटू में क्या आया था dx की, यहाँ पे 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी। सोल्व करते हैं, ये जो 2 है मैं बाहर ले आऊंगा। ठीक है, और 0 से 2 ये t, और जो ये है क्या होगा यहाँ पे टी स्क्वायर -2, टी स्क्वायर रूट के अंदर है, टी आ जाएगा बाहर इंटू टी इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाहर, 0 से टी, टी स्क्वायर -2, टी और टी स्क्वायर और डी टी। 2 0 से 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, टी की पावर 4 2t स्क्वायर और डी टी। ठीक,
इंटीग्रेशन कर देते हैं टी की पावर 5/5 और -2 टी की पावर 3 और 0 से 2 बाहर, वैल्यू 2 की पावर 5 -2 की पावर 3 और 3। ठीक है, यहाँ पे तो गड़बड़ भी है क्योंकि ये रूट में आएगी वैल्यू जाएगी, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे जब जीरो होगा, हाँ ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे जो नीचे की वैल्यू ली, जब यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे एक्स के यहाँ पे जीरो डाल लेंगे, मीन्स यहाँ पे एक्स करके दिखाता हूँ, एक्स इक्वल्स टू जीरो मीन्स टी इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 2 और ये आ जाएगी √2, ठीक है। जो नीचे की लिमिट्स आएगी वो √2 आएगी, ठीक है। √2 यहाँ पे √2 और यहाँ पे ये √2 मीन्स एक ब्रैकेट ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा जब यहाँ पे √2 डालेंगे, मीन्स √2 की पावर 5 और 5 माइनस और 2 और √2 की पावर 3 और 3, कुछ ऐसा हो गया, ठीक। यहाँ पे सोल्व करते हैं, 2 बाहर है, ये ब्रैकेट 2 और 5 32/5 माइनस 2 और यहाँ पे 8/3, ठीक है, ये हो गया माइनस √2 की पावर 5 आएगी, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और √2/5, ठीक है, माइनस 2 4 √2 और 3, ठीक है। तो 15, ठीक है, एडिशन और 5 3 96 और 8 2 16 और 5 80 माइनस 15 एडिशन 5 3 12 √2 माइनस 5 20 √2, ठीक है। यहाँ तक आप इसे नोट कर लो। तो हमारे पास वैल्यू अभी तक ये आई है, ठीक है। इसे ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे 2 बाहर है और ये देखो ये माइनस करके 96 माइनस 80 16/15, ठीक है, माइनस ये है हमारा 12 √2 और ये माइनस का हो जाएगा 8 √2 और बाई 15, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 15 को बाहर ले आता हूँ और 8 को भी कॉमन ले लेता हूँ, 8/15 को कॉमन लेता हूँ मैं, 8/15, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 माइनस और ये √2, ठीक है, 2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे √2 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 16 था और इनटू में √2 आ गया और 15, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए कॉमन बाद में ले लेंगे और माइनस √2, ठीक है। अब √2 मैंने कॉमन ले लिया, 16 √2/15 और √2 माइनस 1, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और ये प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आपके पास। अगर आपके पास कभी इंटीग्रेट में आ जाए, यहाँ पे एफ एक्स लिखा हो, यहाँ पे प्लस में f' लिखा हो, मीन्स उसका डेरिवेटिव लिखा हो और इन ब्रैकेट के अंदर और इनटू में e⁴x इंटू px लिखा हो, तो इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन का आंसर दोगे f(x) इंटू e⁴x प्लस 3, ठीक है। यहाँ कर लेना है प्रॉपर्टी, क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे f लिखा है, उसके प्लस में हमने f' मीन्स उसका इंटीग्रेशन लिख रखा है और होल के पावर e⁴x इंटू dx, तो उसका आंसर होता है इंटीग्रेशन का f(x) इंटू e⁴x प्लस 3। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट assume 2x इक्वल्स टू 2 मीन्स dt इक्वल्स हो जाएगा 2
मैं क्या करूंगा, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल, एक्स की वैल्यू निकालूंगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी बाई टू। ठीक है, लिमिट चेंज करूंगा मैं, वैन एक्स इक्वल्स टू हमारा 2 है तो टी इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। वैन एक्स इक्वल्स टू हमारा 1 है तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 2 से 4 लिमिट्स हो गई, और 1 अपॉन टी बाई टू एक्स की वैल्यू माइनस 2 टी स्क्वायर, यहाँ पे टी बाई टू का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई टू, और यहाँ पे ई की पावर टी। ठीक है, मैं यहाँ से आगे सोल्व करता हूँ इसे। यहाँ पे ये जो डी टी बाई टू है, यहाँ पे 2 बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 से लेकर 4, यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा मीन्स 2 बाई टी, और माइनस, और टी ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 और टी स्क्वायर, और बी टी और इंटू में टी। ठीक है, टी बार टी 1/0। यहाँ पे ये हो गया 2 से लेकर, मेरे 2 यहाँ पे 2 आ गया, और कॉमन ले लेता हूँ, मीन्स 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ई पावर टी और इंटू डी टी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से लेकर 4, 1 अपॉन टी मैं क्या लिखता हूँ प्लस माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर टी पावर टी और इंटू में डी। अगर देखो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं इसे एफ एस मान लूँ, अगेन लेट अज्यूम एफ टी इक्वल टू, मैंने 1 अपॉन टी मान लिया, तो एफ डॉट डी ये क्या आएगा, डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये यहाँ पे देखो प्लस में लिखा हुआ है, और ई की पावर टी मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, और इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या लेंगे, ई की पावर टी इंटू एफ एक्स मीन्स एफ डॉट टी, ई की पावर टी और 1 अपॉन टी आंसर है। बट हमारी लिमिट है, ये इंटीग्रेशन आंसर है, मीन्स 2 से 4, ई की पावर 4 1 अपॉन 4 माइनस ई की पावर 2 और 1 अपॉन। क्या करता हूँ मैं, एलसीएम 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 ई की पावर 4 और 2 ई की पावर 2, यहाँ पे ई की पावर 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 4 ई की पावर 2 माइनस 1, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था सब्स्टिट्यूशन इन द डेफिनेट इंटीग्रल्स में, आपको ये जो हमारा मेथड था, एक टॉपिक था, टाइप था, ये समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आज से क्लासेस को सब्सक्राइब करना।